नमस्कार साथियों, है पार्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है, धैर्य कहते हैं। सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका धैर्य। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, जिससे खेती करना बहुत मुश्किल हो गया। खेत सूखने लगे और फसलें मुरझाने लगीं। कई किसानों ने हार मान ली और शहर की ओर पलायन कर गए। लेकिन रामू ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कि प्रकृति कभी न कभी जरूर मेहरबान होगी। रामू ने अपने छोटे से खेत में एक कुआं खोदने का निश्चय किया। गांव के लोग उसे देखकर हंसे और बोले, इस सूखे में कुआं खोदने का क्या फायदा, इसमें पानी कैसे आएगा। लेकिन रामू ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हर दिन सुबह उठकर कुआं खोदता और शाम तक मेहनत करता। धीरे धीरे कुआं गहरा होता गया, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं था। रामू के परिवार वाले भी चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने रामू का हौसला बढ़ाया और कहा, तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल जरूर मिलेगा। एक दिन जब रामू ने कुएं में खुदाई की तो अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने और तेजी से खुदाई की। कुछ ही देर में कुएं से पानी फूट पड़ा। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे गांव को बुलाया और सबने मिलकर उस पानी का स्वागत किया। उस पानी से रामू ने अपने खेत को सींचा और उसकी फसलें लहलहा उठीं। अब रामू का खेत पूरे गांव में सबसे हरा भरा था। गांव के लोग रामू के धैर्य और मेहनत की तारीफ करने लगे और समझ गए कि धैर्य और कड़ी मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस प्रकार रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और मेहनत से सब कुछ संभव है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपनी मूर्तियों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उसके बनाए हुए देवताओं की मूर्तियों में एक अद्भुत जीवंतता होती थी। एक दिन एक धनी व्यापारी ने गोपाल से एक सुंदर देवी की मूर्ति बनाने का अनुरोध किया। उसने कहा, मुझे यह मूर्ति 1 महीने के अंदर चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा। गोपाल ने सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर है, लेकिन मूर्ति बनाना एक कठिन और समय लेने वाला काम था। गोपाल ने अपनी सारी मेहनत और कला को एकत्रित करके मूर्ति बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की और देवी की मूर्ति का हर अंश बड़ी कुशलता से तराशा। जब 1 महीना बीत गया तो मूर्ति लगभग तैयार थी, लेकिन कुछ अंतिम स्पर्श अभी बाकी थे। व्यापारी मूर्ति लेने आया और देखा कि मूर्ति लगभग तैयार है। उसने गोपाल से कहा, मुझे यह मूर्ति तुरंत चाहिए, इसे ऐसे ही छोड़ दो और मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, यह मूर्ति अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे इसे पूरा करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। व्यापारी ने गोपाल को बहुत दबाव डाला और यहां तक कि उसे अधिक पैसे देने का वादा भी किया, लेकिन गोपाल ने अपने धैर्य और कला के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। उसने कहा, अगर मैं इसे अधूरा छोड़ दूं तो यह मेरी कला और देवी दोनों का अपमान होगा, मुझे पूरा करने दीजिए। आखिरकार व्यापारी ने गोपाल को और समय देने के लिए सहमति दी। गोपाल ने धैर्यपूर्वक मूर्ति के अंतिम स्पर्श दिए और उसे पूरी तरह से संवार दिया। जब मूर्ति पूरी हुई तो उसकी सुंदरता देखकर व्यापारी चकित रह गया। उसने गोपाल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा धैर्य और समर्पण वास्तव में अद्वितीय है। इस प्रकार गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और समर्पण के साथ किया गया काम हमेशा उच्च गुणवत्ता का होता है। अधूरे काम को जल्दबाजी में पूरा करने से बेहतर है कि हम धैर्यपूर्वक उसे संपूर्णता तक पहुंचाएं। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं, सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। हर कोई अधीर है, धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डालाकर
और घूरने लगा। अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं, वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में न महीने लगते हैं तो उसे न महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है, और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूं। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहां पानी नहीं है, और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है, और जब वहां भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है, और अगर इसमें समय लग रहा है, धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से ना करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना कि किसी के पैरों में, ना किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है। वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी, जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती जिस स्थान पर उन्होंने फेंकी। प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको धैर्य का महत्व बताने के लिए विषय पर वापस ले चलता हूं। प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता है। याद रखें कि जब ती आपको सब कुछ देना चाहती है तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है कि यह दीपक कितनी देर तक जलेगा। तेज हवाएं चल रही हैं। J.K. रोलिंग का सबसे बुरा दौर तब था जब वह 25 साल की थी और उसकी मां मर गई और इसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसे हैरी पॉटर लिखते हुए केवल 6 महीने ही हुए हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनकी मां को नहीं पता था कि वह हैरी पॉटर लिख रही हैं। अपनी मां की मृत्यु के बाद वह पुर्तगाल चली गई और 19 में शादी हो गई, और फिर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन हालात और खराब होने वाले थे। उनकी शादी सिर्फ 13 महीने ही चल पाई। उन्होंने तलाक ले लिया और एक बेटी और हैरी पॉटर के कुछ चैप्टर के साथ एडिनबर्ग चली गई। वह सार्वजनिक रिसरा में एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बेटी को लेकर हैरी पॉटर लिखती रही। उसकी शादी टूट गई थी। रहने के लिए घर नहीं था, मां नहीं थी। माता पिता ब्रिटेन में संघर्ष से गुजर रहे थे। वह हर मामले में विफल रही थी। रोलिंग डिप्रेशन से गुजर रही थी, और एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोचा था। कल्पना कीजिए उसका जीवन कैसे बदल गया। वह इतनी गरीब थी कि वह कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी, और उसके पास हैरी पॉटर की फोटोकॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 19,000 शब्दों का वह उपन्यास, जिसे उन्होंने 12 बार अपने हाथों से लिखा क्योंकि उनके पास फोटोकॉपी कराने के पैसे नहीं थे, और उसने इसे 12 अलग अलग प्रकाशकों को भेजा और सभी ने इसे प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। उसका अपनी किताब पर से भरोसा उठने लगा, लेकिन फिर भी उसने रे नहीं खोया। और फिर एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूमसबरी ने उन्हें दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखो दोस्त, उस पब्लिशिंग हाउस के सीईओ उस कॉपी को अपने घर ले गए, और जब उनकी 8 साल की बेटी ने वह कॉपी पढ़ी तो उसे उस स्क्रिप्ट से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो गया। अब तक इसकी 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं।
उन्हें दुनिया भर में पुरस्कार मिल चुके हैं। उनके उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है। रोलिंग की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 2011 में फोर्ब्स ने घोषणा की कि उनकी कुल संपत्ति $9 बिलियन है। वह दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक बन गई। आज वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लेखिकाओं में से एक हैं। एक बेरोजगार एकल मां से लेकर अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका तक। दोस्त, सीखने वाली बात यह है कि यह रातों रात नहीं हुआ। कई बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। लगातार अपनी किताब पर काम करती रही और फिर एक दिन कुदरत ने उन्हें खुलेआम इनाम दिया। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। जरूरी यह है कि आप उन चीज़ों से परेशान ना हो जिन्हें आप कर नहीं सकते, या जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमज़ोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के जाए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़े खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज़्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहें। हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर करें जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जानें। यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने के फैसले ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी काम में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हों। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही हैं तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहें। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें।
बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफल प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय न देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें। सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे किसी को कई कई घंटे के लिए सफर करना है और गाड़ी में रिजर्वेशन नहीं है, तब भी वह चला जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि 1-2 घंटे का सफर है। थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, फिर आराम से रहेंगे। लेकिन यदि लंबी यात्रा हो, 1-2 दिन का सफर हो और रिजर्वेशन नहीं हो, और कोई कहे कि चलो, तब जाने में मन में भय लगेगा। कितना लंबा सफर है, कब तक खड़े खड़े जाएंगे, भय लगेगा। इसी तरह जीवन भी एक लंबा सफर है। इस जीवन के लंबे सफर में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, वह स्थायी नहीं रहती। हमें यह सोचकर धैर्य बनाए रखना चाहिए कि अब यदि मुश्किल है तो यह मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए, धैर्य रखने के लिए पॉजिटिव सोचो। जब विपत्ति आए तब यह सोचो कि विपत्ति नहीं आई है, यह मुझे एक सीख देने आई है। नुकसान में भी नसीहत बनी है। हमें यह मजबूती देगी। लोहे को आग में तपाने के बाद जब उस पर घन का प्रहार होता है, तभी को एक आकार मिलता है और उस लोहे की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखने में लगता है कि यह घन का प्रहार है, लेकिन वह प्रहार ही उसको एक आकार देता है और उसी में उस लोहे की उपयोगिता है। तुम पर समय के घन का जब भी प्रहार पड़े, तब यह मत सोचो कि प्रहार पड़ पड़ा है। तब यह सोचो कि मुझे नया आकार मिल रहा है, मैं मजबूत हो रहा हूं। विपत्ति के प्रहार को भी सहजता से सहने की क्षमता आप में आ सकती है। ध्यान रखो कि हथौड़ी का प्रहार जब कांच पर पड़ता है तो यह बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन वही प्रहार जब सोने पर पड़ता है तो सोना दमक उठता है, उसमें चमक आ जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि विपत्ति का प्रहार जब तुम पर पड़े तो तुम कांच मत बनो, तुम सोना बनो। सोने की तरह चमकने की कला सीखो। अपने को मजबूत बनाओ, अपने इरादों को मजबूत बनाओ। भीतर से सकारात्मक होकर चलो, जीवन में नया आनंद मिलेगा। विपत्ति में धैर्य और सकारात्मक सोच के बल पर व्यक्ति बहुत अच्छे से विपत्ति पार कर सकता है। नुकसान को भी नसीहत समझो। आपके अंदर यह कला है, जरूरत है उसे विकसित करने की। सकारात्मक सोच और आशावादी बनिए। अपने मन में हताशा को हावी ना होने दो। यह कार्य आज नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास रखो। सहनशीलता को धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, गर्मी सर्दी आदि अनेक ऐसे द्वंद्व हैं जो जीवन में अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव कराते रहते हैं। द्वंद्व पर विजय पाने के लिए किया गया पुरुषार्थ एक प्रकार का तप है। इन द्वंद्व पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से गदगद नहीं होता और ना दुख में हताश होकर बैठता है, बल्कि हर एक अवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाता है। वह न केवल अपने लक्ष्य को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को दैवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य धार्मिक कामों या कुकर्म में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी वृत्ति बढ़ती जाएगी। समाज में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें धैर्यशील बनना चाहिए।
मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता है, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। इसलिए संत तुलसीदास ने उचित ही कहा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, यानी इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। इसी तरह भर्तृहरि का कहना है कि चाहे नीति निपुण व्यक्ति हमारी निंदा करें और चाहे स्तुति करें, लक्ष्मी यानी धन संपत्ति चाहे रहे या ना रहे, आज ही मरना हो या चाहे एक युग के बाद मरना हो, लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लोग धैर्य के महत्व को, इसके जादुई करिश्मे को अच्छे से जानते हैं। वे प्रकृति के इस सिद्धांत से अपने जीवन के सिद्धांत निकालते हैं कि जो कुछ भी होता है वह समय के अनुकूल ही होता है। गीदड़ की जल्दबाजी में कभी बेर नहीं पकते, और यदि गीदड़ जल्दबाजी करेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी के हाथों मारा जाएगा। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही हमारा मन धैर्य की नींव पर टिक जाता है, वैसे ही उसका भटकाव खत्म हो जाता है। हम जो अपना आंतरिक संतुलन खोते हैं, वह इसीलिए खोते हैं क्योंकि हमारा मन भटक जाता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे धैर्य का सीधा संबंध न केवल हृदय और मन से होता है, बल्कि हमारी चेतना से भी होता है। आपने महसूस किया होगा कि यदि आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें अच्छी तरह समझ में नहीं आती। आपका अनुभव रहा होगा कि हड़बड़ी में किए गए काम अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। धैर्य को खोने का अप्रत्यक्ष अर्थ तेज रफ्तार से देखना ही लगाया जाना चाहिए। यह वह तेज रफ्तार होती है जिसके लायक हम नहीं होते। हमारी गति, हमारा शरीर, हमारे मन, हमारा हृदय, हमारी चेतना और हमारा आत्मा, इन सभी का आपसी संतुलन गड़बड़ा जाता है और हम दौड़ते दौड़ते गिर पड़ते हैं। हो सकता है कि क्वांटिटी की दृष्टि से आप थोड़े पिछड़ जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होगा। फिर भी चलिए एक बार मान लेते हैं कि आप संख्या की दृष्टि से थोड़े पिछड़ जाएंगे, लेकिन इस बात पर तनिक भी शक न करें कि गुणवत्ता की दृष्टि से आप हमेशा आगे रहेंगे। थोड़े समय के लिए तो संख्या की जय जयकार हो जाती है, लेकिन यदि आपको यह जय जयकार लंबे समय तक के लिए चाहिए, जीवन भर के लिए, और यहाँ तक कि जीवन के बाद के लिए भी चाहिए, तो आपको गुणवत्ता के लिए काम करना चाहिए। और यह गुणवत्ता धैर्य के बिना नहीं आती। धैर्य सफलता की कुंजी है। धैर्य की शक्ति से हम जीवन में आए अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अंडे को सेकने से चूजा निकलता है, न कि अंडे को तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और उतावलापन की स्थिति में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। विश्व में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, वह वर्षों से धैर्य का ही नतीजा है। जिस भी व्यक्ति में जितनी प्रतीक्षा करने की क्षमता है, उसकी कामनाओं की पूर्ति की संभावना भी उतनी ही प्रबल है। अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास जुनून है, आपको अपने काम पर भरोसा है, चाहे आप कितनी भी बार रिजेक्ट हो, कितनी बार असफल हो, आपको रुकना नहीं है। भले ही आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों, और अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो हार मत मानो। क्या पता आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। अपनी कहानी अपने हाथों से लिखें और हमेशा याद रखें कि हर समस्या आपकी परीक्षा लेने आती है। प्रकृति हमेशा देने से पहले आपकी परीक्षा लेती है। जब भी आपको देने का मन हो तो हमेशा कुछ अच्छे की आशा करें, और आप डूबेंगे नहीं, आप यह करेंगे। बस धैर्य रखें, कड़ी मेहनत करो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। जीवन में खुशी के पल कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन पेशेंस व्यक्ति को लंबे समय तक खुश रख सकता है। जब इंसान अपने डेली रूटीन में पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन और साहस को जोड़ लेता है, तो लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता अपने आप निकल आएगा। पेशेंस और सहनशीलता किसी भी इंसान के लिए कमजोरी नहीं है। यह आपको अपनी अंतरात्मा से मिलवा है और मजबूत बनाने में मदद करता है। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दें। कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है, अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो।
इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। आत्म खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण के परिदृश्य से होकर गुजरता है, जो आपके सच्चे स्वर के खजाने को प्रकट करता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।